जिंदगी एक गीत है, इसे प्यार से गुनगुना लो। गमों के बादल भी छाए तो जरा सा मुस्कुरा लो। सांसों की सरगम पे एक नया गीत तुम बना लो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। दोस्तों, सुबह का समय हवा में एक नई ताजगी, रोशनी और नई उम्मीद के लिए जाना जाता है और आपकी इसी सुबह को और भी रोशन और खूबसूरत बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो सितारे मौजूद हैं। जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं और संगीत जगत में जोड़ियों की बात करते हैं तो बहुत से जो जोड़ियां हैं उनका जो नाम है हमारे जहन में एकाएक आ जाता है, जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलीम सुलेमान, साजिद वाजिद और भी ऐसे बहुत से नाम हैं। और एक ऐसी ही बेमिसाल, नायाब और सुपरहिट जोड़ी हमारी हिमाचली म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के लिए और मुझे आशा है कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गोपाल शर्मा जी और राजेंद्र आचार्य जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे हैं एकदम और first बहुत class। अच्छा महसूस हम कर रहे हैं। आज सुबह के समय आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे दर्शक आपको सुनने के लिए, आपकी स्टोरी के बारे में जानने के लिए एकदम तैयार हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। आप दोनों का जो नाम है वो किसी पहचान का आज मोहताज रह नहीं गया है, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी तो सभी जानना चाहते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा सर पहले आप बताएं कि थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं और संगीत के क्षेत्र में किस तरह से आपका रुझान हुआ। संगीत तो जी ये स्वतः ही अपने आप ही बचपन से ही लगाव रहा। ऐसा तो कुछ नहीं कि मतलब संगीत जैसा भी होता था, हमारा जो फोक सॉन्ग चलता था, जो भी होता रेडियो पर चलता था, तो उसमें रुचि आती थी। तो ये तो इनबिल्ट ही डिफ़ॉल्ट है जी। जी हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ही ये प्रॉब्लम है। बाय डिफॉल्ट है। तो घर पे कोई गाता था? घर पे किस तरह का माहौल था बचपन में, अगर आप कुछ याद करना चाहें? हाँ, तो क्या घर में कुछ याद गाते आता है? थे, माताजी गाते थे, मेरे भाई लोग गाते थे और हमारे गांव में भी एक से बढ़कर एक कलाकार थे। जी तो नगर गांव जाना ही जाता था, इसलिए तो मेरे दादाजी भी अच्छे कलाकार रहे हैं, ऐसा सुनने में आता। मेरी मेमोरी में तो नहीं थे। जी तो ये रहा, ग्रामीण पर्यावेश ही हमारा अच्छा था। काफ़ी मेले होते थे, उत्सव त्योहार होते थे, उनमें चलता था। जी मंदिरों में भजन कीर्तन जो भी होते थे तो वो अक्सर चला रहता था कार्यक्रम, तो उसमें बहुत अच्छा लगता था। जी। तो कुल्लवी संस्कृति जो है वैसे ही काफी रिच है और जैसे आपने बताया कि इनबिल्ट है। हाँ। घर पे भी गाते थे और माहौल भी ऐसा वैसा ही था। राजेंद्र जी, आपकी बात करें तो बैकग्राउंड स्टोरी आपकी जाननी, अगर हम जानना चाहें कि किस तरह का बचपन बीता और किस तरह से जो है संगीत की तरफ रुझान हुआ आपका। नहीं, बचपन से ही परिवार में माहौल ही ऐसा था कि भाई संगीत का तो रहता ही है। आपको पता है कि हिमाचल में लोक संगीत का कितना महत्व है। उसमें और कुछ एंटरटेनमेंट के ज़्यादा सोर्सेज थे नहीं, जी तो म्यूज़िक में ही ज़्यादा रुचि होती थी। घर में कीर्तन और इस तरह का माहौल रहता था, अक्सर गाना बजाना। तो बचपन से ही गाने सुने थे, तो बट धीरे धीरे जो नए गाने बनाने इसमें इसकी तरफ रुचि बढ़ती गई। तो आपने कोई तालीम हासिल की है संगीत में, अगर बात की जाए? नहीं, ऐसी कोई विधिवत तालीम तो नहीं हासिल कर पाया, बट थोड़े टाइम तक शास्त्रीय संगीत सीखने कुल्लू में एक श्याम गुरुजी थे, उनके पास गया था, पर लगभग साल भर ही वहाँ जा पाया था। उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया था सीखने के लिए अपनी मतलब ग्रेजुएशन आप में भी कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट है, जैसे गोपाल जी ने बात की तो दोनों में ही वो इनबिल्ट है। आपने मुंबई का जिक्र किया, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि वो सफ़र कैसा था, कि कैसे आप मुंबई गए?
मुंबई एक्चुअली ग्रेजुएशन के जब मेरी हुई तो मैंने घर में बोल रखा था कि मुझे वहाँ जाना है, जी। तो मुझे और कुछ नहीं करना है। तो फिर घर से थक हार के उन्होंने परमिशन दे दी, तो उन्होंने भेज दिया। और ग्रेजुएशन के बाद मैं चला गया था वहाँ पर, फिर कहीं संगीत सीखा थोड़े दिन, ये कीबोर्ड्स वगैरह इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली, और फिर एक स्टूडियो में मुझे जॉब मिल गया था, जहाँ पर उस टाइम नए नए कंप्यूटराइज्ड स्टूडियो शुरू हुए थे। तो बॉम्बे का मेरे ख्याल से फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड स्टूडियो था वो। जी जी। आपकी जो जोड़ी है एकदम सुपर हिट है, तो क्यों ना एक गाना हो जाए। तो ज़रूर ज़रूर आपके दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जी। हम ज़रूर गाएंगे। देशन शोभला सभिन प्यारा, ऐसा बोला हिमाचल मारा। ओ, देशन शोभला सभिन प्यारा, ऐसा बोला हिमाचल मारा। ओ। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत। तो गोपाल जी, आप पेशे से एक लॉयर है, तो आपने कब सोचा कि जो है मुझे संगीत के क्षेत्र में भी जाना है? थोड़ा वो भी बताएं कि आपको लॉयर ही बनना था या आपको संगीतकार बनना था? ये दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे? मुझे लगता है कि मैं बना बनाया ही था। अच्छा। बनने को कुछ था नहीं, तो जैसा हूँ वैसा था, जैसा था वैसा ही हूँ। मतलब कि बनने को कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ा, ना ही कुछ ऐसा बड़ा शौक था कि मुझे ये बनना है। ये तो आप लोगों ने बनाया, दर्शकों ने बनाया, हम तो करते चले गए, जो मन में आया, जो कुछ था उसको किया। तो मतलब आप उस दौड़ का हिस्सा नहीं थे, बस वो आपके अंदर था कि बस एक नदी के बहाव जिस तरह का होता है वैसे बहते चले जाओ। जी जी। मुझे किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी थी, ये पहले से ही था। हाँ, मैं गाता था, जब जैसे साथ में कोई है तो वो बोलते, मेरे को सुनते थे, मेरी जुबान पर गाना होता था, तो वो सुनते थे गा रहा तो यार सुना, फिर मेरे को सुनाता था। तो फिर 2-4 आदमी स्कूल में होता था, बच्चा था तो वहाँ भी सुन लेते थे, टीचर्स को पता होता था, बच्चों को पता होता था गोपाल गाता है तो गाता था, फिर जाता था ढोलक में भी जाता था तो वो गाते थे। कॉलेज में आया तो फिर वैसा ही माहौल मिला, तो वहाँ भी गाते थे, तो कुछ प्रोग्राम्स होते थे वहाँ गाता था, तो वहाँ भी अप्रिसिएशन, प्रशंसा मिलती थी। फिर यूनिवर्सिटी आया तो यूनिवर्सिटी में भी वैसा ही हुआ। बहुत ही खूब। तो यानी कि आप जहां भी जाते थे अपनी छाप, अपना रंग, अपनी आवाज के जो कायल कर देते थे लोगों को, और आपके रंग में रंग जाते थे, ऐसा कह सकते हैं हम। ये ईश्वर की कृपा रही, ऐसा होता था, आनंदित होते थे। ये सौभाग्य मिला कि मैं कुछ आनंद दे सकता था लोगों को, दिया भी। और आपने दोनों, जब आप दोनों साथ में आए तो क्या एक बेमिसाल जोड़ी है, और क्या वो जादू क्रिएट होता है। एक हमारा लोकगीत है धिंगा धिंगी है, तो वो थोड़ा सा आप सुना दे, और फिर उसकी एक छोटी सी झलक हम अपने दर्शकों को भी जरूर दिखाना चाहेंगे। हो धिंगा धिंगी है, धिंगा धिंगी है, धिंगा धिंगी है, धिंगा धिंगी है, हाँ ये मेरी है धिंगा धिंगी है, हाँ ये मेरी है धिंगा धिंगी है, मिल दी रो ये मेरी धिंगा धिंगी है। ओ धिंगा धिंगी है, धिंगा धिंगी है, धिंगा धिंगी है, धिंगा धिंगी है, हाँ ये मेरी है धिंगा धिंगी है, हाँ ये मेरी है धिंगा धिंगी है, मिल दी रो ये मेरी धिंगा धिंगी है, मिल दी रो ये मेरी धिंगा धिंगी है, हाँ ये मेरी है धिंगा धिंगी है, हाँ ये मेरी है धिंगा धिंगी है। ओ
अभी एक बड़ा ही खूबसूरत गाना आया था, एक वर्ड जो अक्सर हमने अपने कॉलेज टाइम में भी सुना है और आसपास भी सुनते हैं कि गच, हाँ। गच कर दिया, या वो क्या कमाल का है, या वो क्या गच बंदा है, इस तरह के जो हम वर्ड्स यूज करते हैं। और आपने उस शब्द को क्या खूबसूरती से यूज किया है कि झुरीरा गच नचना। तो वो थोड़ा सा आप दोनों सुना दे तो मजा आ जाए। जरूर जरूर जरूर। झुरीरा गच नोचना, झुरीरा गच नोचना, हेरिया जीव खिल खिलांदा, झुरीरा गच नोचना, झुरीरा गच नोचना, झुरीरा गच नोचना, हेरिया दिल होंदा दीवाना, झुरीरा गच नोचना, झुरीरा गच नोचना, हेरिया दिल होंदा दीवाना, झुरीरा गच नोचना, झुरीरा गच हौसना, झुरीरा गच हौसना, हेरिया दिल खिल खिलांदा, झुरीरा गच हौसना, झुरीरा गच हौसना, हेरिया दिल खिल खिलांदा, झुरीरा गच हौसना। झुरीरी गला मिठड़ी ओ, झुरीरी गला मिठड़ी, शुनिया दिल बजदा गाना, झुरीरा गच नोचना, झुरीरी गला मिठड़ी, शुनिया दिल बजदा गाना, झुरीरा गच नोचना, झुरीरा बाका मुहड़ू, झुरीरा बाका मुहड़ू, हेरिया दिल हुआ मस्ताना, झुरीरा गच नोचना, झुरीरा बाका मुहड़ू, हेरिया दिल हुआ मस्ताना, झुरीरा गच नोचना। अरे वाह, मतलब आपको सुन के इतना मजा आ रहा है, मतलब बहुत मजा आ गया। और आगे भी हम आपसे बहुत सारे गाने सुनेंगे। आपकी बात की जाए सर, तो जैसे कि गोपाल जी ने कहा कि ये तो दौड़ में नहीं थे, कि इन बिल्ड था, चलते चले गए। तो आपकी अगर बात की जाए तो आपके बारे में जो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी, तो आप सैनिक स्कूल से पढ़े हैं। जी। तो सैनिक स्कूल की बात की जाए तो कभी आया नहीं मन में कि सेना में जाया जाए और आप म्यूजिक के क्षेत्र में आ गए? तो वो नहीं, स्टार्स कहें या आपकी ही इच्छा थी? हाँ नहीं, वहाँ पर जब जो स्टडी होती है वो तो इस तरह से रहता है कि भाई वो इस तरह से मोल्ड करते हैं कि आप इस फील्ड में ही जाओ। जी। बट उसके लिए ट्राई भी किया मैंने। उसके जो रिटन एग्ज़ाम था वो 2-3 बार क्वालिफाई, 3 चांसेस मिले थे, तीनों बार क्वालिफाई किया था एनडी के लिए। बट हमेशा जो उसका इंटरव्यू होता तो उसमें रह जाता था। तो बस जब उसमें थर्ड चांस में जब रह गया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब काफ़ी है, इसका मतलब और कोई मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मुझे जहाँ जाना है बस नहीं, फिर तभी कहते हैं कि भगवान जो भी करता है अच्छे के अच्छा लिए ही करता है। अगर आप वहां चले जाते तो फिर ये बेमिसाल जोड़ी हमें कैसे मिलती। और आप जो हिमाचली संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, नेशनल नहीं अब तो इंटरनेशनल लेवल पे। जब मैं आपका राग स्टूडियोज में देख रही थी, लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि मैं श्रीलंका से हूँ, मलेशिया से हूँ, बहुत सारी जगह से, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बात की जाए इस जोड़ी की, तो ये जोड़ी कैसे साथ में आई? बस वही होई है वही जो राम रची रखा, अरे प्रभु ने मिला दिया। राम मिलाई जोड़ी बोलाई कंधा एक कोड़ी। तो हम लोगों की अच्छी जोड़ी बन गई। किसी शादी में मिले थे हम। वैसे हम रिलेशन में भी आते हैं क्योंकि थोड़ा सा हमारा एज का गैप भी, मैं इनसे बड़ा हूँ, 3-4-5 साल बड़ा हूँ। और तो मेरी एजुकेशन के इनके बड़े भाई साहब के साथ मेरा अच्छा दोस्ताना था। जी। तो ये मिले, ये बॉम्बे वगैरह का वो चक्कर काट के जब आए तो एक शादी में मिले थे। तो वहाँ कुछ गाने बजाने का ही माहौल था, तो वहाँ मिले थे। तो फिर इन्होंने अपना एक स्टूडियो बनाया हुआ था इनके अपने गांव में ही। वो जो कंप्यूटर का वो सिस्टम नया नया आया था, तो इन्होंने मेरे को बुलाया कि आप आइए प्लीज़।
फिर मैं गया तो फिर उन्होंने बोला मेरे को कुछ गाइड करिए। मैं मेरे को तो कुछ भी ABCD भी नहीं आता भाई, तेरे क्षेत्र का तो मैं क्या गाइड करूंगा। तो उन्होंने कुछ ऐसे बहाने से मुझे बुला लिया। तो मैं गया तो फिर जाते ही इसने एक मेरा गाना रिकॉर्ड कर दिया। वो शायद वो लॉल की लैंग्वेज में था। जी। बस वहाँ से कारवां शुरू हुआ जी। अरे वाह। तो सर जब आप पहली बार, खैर आप जैसे आपने बताया कि आप रिश्तेदारी में आते थे, लेकिन जब काम के सिलसिले में आप पहली बार इनसे मिले तो कौन सा गाना रिकॉर्ड करवाया था आपने? पहला गाना किया था वो तू बड़ी दिलदारा सैला मामा झुमकुआ। अच्छा। ये पहाड़ी अपना लाहौल का गीत था एक। जी। तो वो गीत काफ़ी पॉपुलर हुआ था उस समय पे, काफ़ी पहले की बात है ये। तू बड़ी दिलदारा सैला मामा झुमकुआ, तू बड़ी दिलदारा सैला मामा झुमकुआ, ला 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 हाथा रुमाला रुमाला लहरिया, हाथा रुमाला रुमाला लहरिया, तेरा इशारा सैला मामा झुमकुआ, तू बड़ी दिलदारा सैला मामा झुमकुआ। तो पहला गाना जैसे आपने बताया कि ये रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद सिलसिला कैसे आगे बढ़ा? मतलब कुछ आपको कुछ ऐसा याद है कि एक गाने के बाद आप दोनों को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली हो, मतलब एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट हो, कुछ ऐसा कुछ रहा हो? हाँ भाई, गॉड्स ग्रेस जो पहले गाने के जिक्र किया, वही गाना बहुत अच्छा पसंद हुआ लोगों में। ये डुएट था। हाँ। तो बहुत पसंद किया। हालांकि मैं तो कुल्लू का हूँ और लाहौल का गीत है जी। तो वहाँ के लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया था, बहुत अच्छा पसंद किया था। फिर उसके बाद हमने एक एल्बम बनाया था इशारा करके। तो वो काफ़ी हिट एल्बम रही, उसमें बहुत अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया हम लोगों को, बहुत ही, और वो पॉपुलर हो गया था एकदम से। तो उस एल्बम का, इशारा एल्बम का कोई एक गीत जो आपके दिल के बहुत करीब हो? हाँ, और वो आप सुनाना चाहिए? जी जी जरूर जरूर। औधड़ी राती मुँह मिल देना, खुली रखी पिछली ताकियो, औधड़ी राती मुँह मिल देना, खुली रखी पिछली ताकियो, पिछली ताकी सुने राधा रानीए, खुली रखी पिछली ताकियो, वो 12 बजे जब बोला सकरू बाशला, 12 बजे जब बोला सकरू बाशला, तू लोड़ी ताकिए झाकियो, ताकिए झाकियो सुने राधा रानीए, तू लोड़ी ताकिए झाकियो। अरे वाह। तो दोनों की जो जुगलबंदी है, और जब आप इनकी ओर देखते हैं, वो अक्सर वीडियोस में भी दिखता है, और जब आप दोनों जब गाते हैं ना, वो थोड़ा सा जो पार्ट होता है उसमें भी एक अलग जादू है। खैर आवाज़ में और अंदाज में तो जादू है ही। आपकी बात की जाए तो सर आप बांसुरी भी बजाते हैं और अब आप गाने भी काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं, तो बांसुरी सीखना भी बचपन से था या किसी से सीखा, कैसे इंस्पायर हुए आप? नहीं, बांसुरी तो वैसे भी एक पहाड़ों का इंस्ट्रूमेंट रहता ही है, तो हर गाने में मैक्सिमम लोगों की डिमांड रहती थी कि भाई इसमें फ्लूट ऐड की जाए। तो उस टाइम वहाँ पे कोई फ्लूट प्लेयर था भी नहीं अवेलेबल हमारे आसपास में, तो फिर मैंने खुद ही बजाना शुरू किया। तो वैसे बचपन से ही थोड़ा बजाता था, तो बट फिर एक रिकॉर्डिंग के लिहाज से फिर धीरे धीरे उसको उसमें इम्प्रूवमेंट होती गई, तो फिर मुझे अच्छा इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगने लगा, तो फिर मैं तो आज आप बांसुरी लेके आए हैं। जी जी जी। तो कुछ सुना दे तो मज़ा आ जाए।
बहुत ही खूबसूरत। ये गाना था साफाओ भौरा, ये गाना लाल है। तेरी लाल तेरा कलगी, साफा भरा, लाल तेरा साफा भौरा, मोरा तेरी है। एक लाइन हो जाए सर संगीतबद्ध करके। ओ लाल तेरा साफाओ भोरा, मोरा तेरी कलगी राबियार कन्ने ओ जानी मिंजराल गोरी राबियार कन्ने ओ जानी मिंजराल गोरी हो। बहुत ही खूबसूरत, इतनी खूबसूरत बांसुरी आप बजाते हैं। कुछ जादू तो नहीं है इस बांसुरी में सर? जादू है, जादू है, नहीं बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा। और अभी आप जो है म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, लिखते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो लिखने की बात की जाए तो लिखने का शौक बचपन से ही था या बाद में डेवलप किया जब आप इस फील्ड में आगे आए? नहीं, फिर ऐसा होता गया कि जब भी हम ये अपनी एल्बम्स निकालते थे तो लिखने का था, बचपन से ही शौक तो था। जी। पर पहले अपनी पहाड़ी डायलेक्ट में ज़्यादा लिखते थे, और फिर हिंदी में और इसमें भी लिखना ज़्यादा शुरू किया है, हिमाचल की अदर डायलेक्ट्स में भी। जी। तो आपने एक जो गाना लिखा है और उस आप एक्ट किया है और उसमें फीचर भी किया है आपने औरों को, बहुत ही खूबसूरत वो गाना है। वो है चंद राते भागा मिली तांदी यारा, तेरा मेरा प्यार कदों मिलना। बहुत ही खूबसूरत वो गाना है। और वो जो आप मनाली और लाहौल की खूबसूरत वादियों को दिखाते हैं, किसी का भी मन हो जाए कि बस वहाँ चले जाए। और मैं जब गई थी तो वो गाना बार बार मेरे दिमाग में से बस वही मैं सुनती जा रही थी और वही गुनगुनाती जा रही थी। तो आज आप स्टूडियो में मौजूद है तो वो गाना तो बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। जरूर 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 सुनाएंगे। ओ चंद राते भागा मिली तांदी यारा, तेरा मेरा दिल कदों मिलना। चंद राते भागा मिली तांदी यारा, तेरा मेरा दिल कदों मिलना। कदों मिलना दिलदार यारा, तेरा मेरा दिल कदों मिलना। चंद राते भागा मिली तांदी यारा, तेरा मेरा दिल कदों मिलना। कदों मिलना दिलदार यारा, तेरा मेरा दिल कदों मिलना। जचदा डाला पुर हसा तो सौगी कदों जचना। कदों जचना दिलदारा यारा, हसा तो सौगी कदों जचना। हसा तो सौगी कदों जचना। प्यार वाला चांद कदों दिखना। कदों दिखना दिलदार यारा, प्यार वाला चांद कदों दिखना। प्यार वाला चांद कदों दिखना। राजेंद्र जी, आपकी बात की जाए, जो राइटिंग होती है, जब आप लिखते हैं किसी गाने को और उसको पोर्ट्रे करना होता है, क्या थॉट रहता है उसके पीछे? इसी गाने की अगर बात करें, वो आपने लिखा भी है, जो आपने लिखा था कुछ याद है वो पूरा प्रोसेस?
नहीं, वो तो ऐसे मतलब कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं आपस में कई बार, तो ऐसे ही था कि भाई चंद्रभागा नदी का संगम है तो ये थॉट मन में आया है कि भाई दो नदियाँ आपस में मिल रही हैं, तो फिर कहीं एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि भाई वो कुछ कोई बहुत ही खूबसूरत स्टोरी का जिक्र आता है, जो चंद्रा है वो चंद्रमा की बेटी है और भागा है वो सूर्य के पुत्र है, वो वहां पर आके मिलते हैं जी। तो वो उस जगह पे आके मिले थे, तो फिर मुझे लगा कि इस थीम पे एक गाना बन सकता है। तो और पहाड़ी उसमें ये फोक में एक ये चैलेंज भी होता है कि भाई उस जो भी आप गीत बनाते हो या कंपोजिशन बनाते हो उसको बहुत ही सिंपल रखना पड़ता है। उसको हम बहुत ज़्यादा धुन वाइज भी और लिरिक्स वाइज भी बहुत ज़्यादा वो नहीं मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो इतना खूबसूरत गाना है, जैसे आपने बताया कि उसमें वो सरलता है, सहजता है, एक स्टोरी है और लोगों ने बहुत कनेक्ट किया उस गाने के साथ। आपकी जब बात होती है तो फोक शेक का जिक्र ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में ख्याल कैसे आया, क्योंकि अभी तक टोटल 8 आ गए हैं और आगे भी शायद प्लान्स है आपका उसको फॉरवर्ड करने का। जी जी जी, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसी की ही एक छोटी सी झलक पहले हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे। हम बात कर रहे थे फोक शेक की, तो कैसे ख्याल आया? ख्याल तो बहुत पुराना था, हाँ। पर वो कार्य रूप में हमने काफ़ी इसको विलंब से इसको प्रस्तुत किया, क्योंकि जब वो हमारे पास ख्याल था तो उस वक्त हमारे पास सोर्सेज कम थे, कुछ इनके पास सॉफ्टवेयर इतने अच्छे नहीं थे कि जिससे हम थोड़ा म्यूज़िक वाइज उसको अच्छे से कर सके, और म्यूजिशियन इतने लेवल के थे भी नहीं उस वक्त, थे तो हमारी अप्रोच में नहीं थे जी। तो फिर ये ख्याल थोड़ा सा रहा, तो अब ये लॉकडाउन ने ये सारा कमाल कर दिया। क्यों जी? नहीं, पहले ऐसा था कि पहले सिर्फ वो कैसेट्स बनती थी, सीडीज बनती थी, तो उनको हम सिर्फ लोकल मार्केट में ही सेल कर सकते थे। तो लोकल मार्केट में नेचुरली लोग लोकल गाने ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे जी। तो उसमें हम हिंदी मिक्स करते तो उनको लगता है कि यार ये तो कुछ और ही चीज़ बना दी इन्होंने, मतलब यहाँ की पब्लिक को शायद उतनी पसंद ना आती, तो हमने उस टाइम ये काम नहीं किया उस टाइम पे पहले शुरू में। बट अब ऐसा था कि अब यूट्यूब का ज़माना था। और एक बात, जो हमारा अपना फोक था तो वो भी एक छोटे दायरे में था, तो हम ये भी सोच रहे थे कि अपने फोक को कैसे बाहर ले जाएं जी। तो फिर ये एक साधन नज़र आ रहा था, तो किसी हद तक हम इसमें कामयाब हुए। किसी हद तक नहीं, आप बिल्कुल हर हदें पार की है और सारे लोग बहुत पसंद करते। जैसे आपने कहा था कि पहले शायद लोग समझ नहीं पाते, लेकिन अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है और आपकी खूबसूरती ये है कि हर वर्ग का लोग, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, वयस्क हो, सब पसंद करते हैं। और मैं सच बात बता रही हूँ, जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आप दोनों आ रहे हैं, वो इतनी खुशी से पागल हो गए थे कि काश हम भी आपसे मिल पाते। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ है आप लोगों का। तो आपके जो फोक शेक है उसकी एक छोटी सी एक और झलक हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। मधुर मधुर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर, चांदनी की गंगा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम,
हाँ दर्शकों, तो हम आशा करते हैं कि आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे आज का प्रोग्राम। सर, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं किसी लाइन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन अगर आज ये कहे कि आप जहां से खड़े होते हैं वहां से एक लाइन शुरू होती है अरे तो नहीं। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अरे ये तो बहुत बड़ी बात एक बोल दी जादू तो है, और आवाज भी एक अलग आवाज है, और एकदम जो दिल को छू जाती है, और जो संगीत जब उसमें आता है, वो जो मिलन होता है, वो बेहद खूबसूरत है। कुछ चेंजेस आप महसूस करते हैं एज एन ऑडियंस? हम तो बहुत चेंज महसूस करते हैं। अब जो बच्चे हैं, जो फोक को जिस नजर से वो देखते हैं, जिस प्यार से देखते हैं, बहुत ज्यादा प्यार है। जी जी जी, ये तो है। जब आपने काम शुरू किया, एक छाप तो, अमिट छाप तो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है, और आगे भी आप उम्दा काम कर रहे हैं। आप अपने आसपास क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा, बहुत एक पॉजिटिव सा वो एनवायरनमेंट रहता है, खासकर जो हमारी जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन, इवन बहुत छोटे बच्चे भी, उनके अभिभावक हमसे बात करते हैं कि वो उनके बच्चे बहुत छोटे हैं मगर वो आपके म्यूजिक को सुन रहे हैं। हाँ जी, कई कमेंट्स तो ऐसे आते हैं कि भाई हमें अपने बच्चों को मतलब कि वो तब तक खाना नहीं खाते हैं जब तक आपके गाने नहीं सुनते हैं। तो मतलब ये एक अच्छी फील हमारे को भी दे देती है, क्योंकि और जो बोलने वाले हैं, जो टीनेजर्स हैं या जो बहुत कॉलेज गोइंग है, वो तो खुद आके इंटरेक्ट करते हैं और बड़े हक से हमारे से बात करते हैं, और पकड़ के हमारे से सेल्फी खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, और वो बोलते हैं कि मुस्कुराइए आप मुस्कुरा नहीं रहे, आप तो फोटो सही नहीं आ रहा हमारा। बिल्कुल, मुस्कुराने के लिए तो कहेंगे, क्योंकि हर जो गीत है आपका, उसमें ये मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है, वो भी एक अलग जादू क्रिएट करता है, एक अलग ऑरा जो है वो उभर के सामने आता है। आपकी बात की जाए राजेंद्र जी, किस तरह का बदलाव महसूस करते हैं? बदलाव यही है कि भाई हमें मतलब कई बार तो हैरानी होती है कि यार ऐसा भी हमने क्या ही कर दिया कि भाई पब्लिक आके, मतलब इवन छोटे बच्चे जो आते हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा हमें वो खुशी मिलती है कि जब वो कहते हैं कि ये आपके गाने सुने बगैर सोते नहीं हैं या तब तक दूध नहीं पीते हैं। नहीं, मिलते हैं, खुद छोटे बच्चे मिलते हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप वीडियो में आते हैं ना तो अच्छा लगता है। जी, बहुत बहुत ही खूबसूरत। तो एक और गाना हमारे दर्शकों की नज़र कर दे आप, क्योंकि वो बेताब बैठे हैं लाइव सुनने के लिए। चिड़ू मनाल, एक चिड़ू मनाल के बारे में आपने सुना होगा। मोनाल पक्षी था जी, जी, जी। हमारा राज्य का पक्षी, अब तो शायद बदल गया, पहले मोनाल ही था जी उस पर गीत बनाया था राजेंद्र जी ने, बड़ा अच्छा लिखा हुआ था जी। उसको, मेरे को गाने का सौभाग्य मिला था। कितरा शुभला चिड़ू मनाल, बणिए कलगी तेरी जानी बेकाल, कितरा शुभला जाड़ चिड़ुआ उड़िया जा, माणू को हेरी कदी बेंदा, बड़े खराब हो आसी माणू होरी बेजीने देना इन्हें नी जाणू, तुप दी लागी तो भे तुप दी लागी तो भे बंदूकेरी नाल, बणिए कलगी तेरी जानी बेकाल, कितरा शुभला। बेहद बेहद खूबसूरत। राजेंद्र जी, आपकी बात की जाए तो आपने भी एक गाना गाया है, मन मौजियो, मैं तो मन मौजियो। लाहौली है लेकिन चंबा का टच है, बाकी सारी चीज़ें भी उसमें है, लेकिन वो सच में बेहद खूबसूरत गाना है। तो आपकी आवाज़ में भी दो पंक्तियाँ उस गाने की ज़रूर सुनना चाहेंगे हम। मान मौजी हो मैं ता मान मौजी हो, मान मौजी हो मैं ता मान मौजी हो, मेरे लिए तो सारी दुनिया एक ही रंगा हो, मैं ता मान मौजी हो, मान मौजी हो मैं ता मान मौजी हो। भी
कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, आप उसमें बांसुरी बजा रहे थे और शायद आपकी बेटी ही गा रही थी। जी जी जी। बेहद खूबसूरत वो एक वीडियो है और आप दोनों की जुगलबंदी भी बहुत खूबसूरत उसमें दिखाई दे रही है। तो कैसे आप दोनों गाते हैं घर पे? नहीं नहीं, वो उसको है शौक है, गाने का शौक है, बट अभी तो उसकी पढ़ाई भी चली है, तो फिर अभी तो नहीं, जब मेरे ख्याल से 1-2 साल में जब थोड़ा सा पढ़ाई से फ्री हो जाएगी तो फिर रखती है वो शौक, रखती है इंस्ट्रूमेंट्स का, गिटार और वायलिन सीख रही है और गाती भी है, तो घर में तो खैर माहौल है ही है। जी, बहुत ही खूब। गोपाल जी, आपसे भी हम ये जानेंगे कि आप किस तरह से आगे चाहते हैं, आपके जो बच्चे हैं वो गाते हैं नहीं गाते, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी झलक हमारे दर्शकों के नज़र। अरे सुना जब से जमाने हैं बाहर के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से जमाने हैं बाहर के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई तो बुलाएगा, बड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो ये दिल। ಓಚಿ ಶಾಂಗರಿ ಕುಳುವಾರಿ ದೇಯೆ, ಎತ್ತಿ ತೊಂದೇರಿ ಮಾಳ ಬಲಿಯೆ, ತೊಂದೇರಿ ಮಾಳ ಬೋಲ ಕುಳುವಾರಿ ದೇಯೆ, ಎತ್ತಿ ತೊಂದೇರಿ ಮಾಳ ಬಲಿಯೆ। वो तो बेलो बाड़िया कुलवारी देये, दिले लाई मेरे थाला बेलिए, थाला लाई बोला कुलवारी देये, दिले लाये मेरी थाला बेलिए। ओची शांगरी कुलवारी देये, बेटी तोंदेरी माड़ा बेलिए, तोंदेरी माड़ा बोला कुलवारी देये, बेटी तोंदेरी माड़ा बेलिए। रब जाने मैनू हो गया की वे, रब जाने मैनू हो गया की वे, तेरे बिना मेरा लगता न जीवे, तेरे बिना मेरा लगता न जीवे। जी हाँ दर्शकों, ये देखिए आपने गाने की एक बेहद ही खूबसूरत झलक। गोपाल जी, आपकी बात की जाए, आप लॉयर हैं, अपना पैशन भी बहुत ही आप फॉलो कर रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ, तो आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि लॉयर बनना है या इस क्षेत्र में आप जा सकते हैं? कोई बंदिशें नहीं है। अपने जीवन को जीवन एक ही बार मिलता है, बस इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। आप समाज के काम आए। गानों के साथ बात की जाए तो आपकी जो कॉमेडी है, वो जो प्रस्तुति होती है और जिसमें ह्यूमर यूज़ होता है, वो इतना पसंद करते हैं लोग, और इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। आज के समय में हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है, जो कुछ कंटेंट बनाते हैं, उसमें कई बार वो गालियों का यूज़ करते हैं, लेकिन आपने ये साबित किया है कि किस तरह से अपनी जो है संस्कृति को भी आप प्रमोट कर रहे हैं। जी। लोग आगे हंस भी रहे हैं, हंसने से उनका खून भी बढ़ रहा है, तो बिल्कुल। सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। तो छोटा सा कुछ आप करना चाहेंगे, छोटा सा कोई नाटक, जैसे कि आपका एक वो भी था कि खुद ही बोल रहा हूँ जी मैं, वो बड़ा ही अच्छा था। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन बोल रहा जी? मैं खुद ही बोल रहा हूँ जी, आ? खुद ही बोल रहा हूँ जी मैं। वो कौन बोल रहा है रा? वो खुद ही बोल रहा हूँ। वो यार ढंग से बात कर, कौन बोल रहा तू? वो खुद ही बोल रहा हूँ जी, कितनी बार बताना बा आपको, समझते नहीं आप। वो यार खुद ही तने खराब कर दी मेरी बुद्धि। ढंग से बोल, कौन बोल रहा तू? वो खुद ही बोल रहा हूँ, कितनी बार बताना अब आपको। नहीं नहीं यार, तू खुद ही नहीं बोल रहा, तूने खराब कर दी है मेरी बुद्धि। अब बोल, तू कौन बोल रहा? वो क्या बताना जी, मेरा नाम है खुद ही राम बोल रहा हूँ मैं। तो पहले क्यों नहीं बोला?
जी, बहुत ही कुछ इस तरह खूबसूरत, से बहुत आप ही खूबसूरत कर लेते हैं। तो इसके साथ ये तो मजा आ ही गया। एक और गाना, आपका एक जो गाना है एक उसकी छोटी सी झलक हमारे दर्शकों की नजर। खाणे बागाले अंब ओकंबरिये खाना पीना नंद लेणियो खाणे बागाले अंब ओकंबरिये खाना पीना नंद लेणियो खाना पीना नंद लेणियो कंबरिये खाना पीना नंद लेणियो खाना पीना नंद लेणियो कंबरिये खाना पीना नंद लेणियो कभी कभी ऐसे भी आया करो चांद निकले तो घर जाया करो कभी कभी ऐसे भी आया करो चांद निकले तो घर जाया करो आएंगे जाएंगे मर्जी से हम प्यार है तो नाच भी उठाया करो अच्छी नहीं होती है जिद इतनी देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी आज की मुलाकात बस इतनी कर लेना बातें कल चाहे जितनी आज की मुलाकात बस इतनी आपसे बातचीत करके इतना अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए। और जाते जाते ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम आपको, और ये कार्यक्रम को खूबसूरत मोड़ पे हम छोड़ना चाहते हैं, तो उसी से शुरू करेंगे, उसी पे ही ख़त्म करेंगे। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। अरे अरे, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा मेघा जी, और आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को इंटरव्यू किया हमारा, और बहुत सौभाग्य है धन्यवाद। हमारा दूरदर्शन फैमिली की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जाते जाते वो गाना हमारे और हमारे दर्शकों की नज़र। आज उनसे पहली मुलाकात होगी,